इस वक्त मैं पाकिस्तान में बनाए गए अपने नौयत के मुनफरद और जदीद फार्म पे मौजूद हूँ, जो कि गॉड, शीप और कैटल में माशाल्लाह उन्होंने पाकिस्तान नहीं बल्कि मुख्तलिफ़ अच्छे ममालिक से जिनकी जेनेटिक में अच्छी क्वालिटी थी वो जानवर यहाँ पे लेके आए हैं, जिनमें दूध वाले जानवर और गोश्त बढ़ाने वाले और कम ख़र्चे पे ज़्यादा प्रोडक्शन देने वाले और थोड़े टाइम में ज़्यादा ग्रोथ करने वाले जानवर हैं, जिससे पाकिस्तान की आम, अगर हम गॉड की बात करें जो पाकिस्तान की आम रवायती ब्रीड्स हैं उनके साथ क्रॉस करके उनमें से अच्छी ब्रीड जो पाकिस्तान की होम ब्रीड के नाम पे जिनको रजिस्टर्ड करवाया जाने के लिए भी मराहल शुरू हो चुके हैं और उनके नतायज भी जो उस ब्रीड से, उस क्रॉसिंग से आने वाले नतायज भी अल्हम्दुलिल्लाह सामने आना शुरू हो गए हैं, जो पाकिस्तान की मीट और मिल्क की इंडस्ट्री में इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा कदम होगा, बिलखुसूस गॉट में और बिलअमूम कुर्बानी वाले बड़े जानवरों में भी। तो मेरे साथ माशाल्लाह पाकिस्तान के सीनियर तरीन फार्मर्स मौजूद हैं, हसन शाह साहब मौजूद हैं, अदील भाई मौजूद हैं और आमिर साहब मौजूद हैं कि ये अल्हम्दुलिल्लाह हसन साहब वो बंदे हैं कि जिन्होंने जदीद गोट फार्मिंग लोगों को सिखाई नहीं बल्कि पढ़ा भी दी और साबित भी कर दिया। आमिर साहब वो बंदे हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान में गुलाबी में एक नाम पैदा किया और बहुत सारे चैलेंजेस का सामना किया और मैं समझता हूँ कि इन दो बाबों के शागिर्द हैं सर अदील साहब कि जिन्होंने लाहौर में होते हुए वो काम कर दिया है कि जिसके लिए इंतहाई क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था, कदम कदम पे कहा जा रहा था कि ये आप ऑस्ट्रेलिया से, अफ्रीका से और दीगर ममालिक से जो ब्रीड्स यहाँ पे लेके आ रहे हैं ये पाकिस्तान में सर्वाइव कर ही नहीं सकेगी, मर जाएंगी, इनकी फीड नहीं आपसे स्टेबल हो सकेगी। तो माशाल्लाह कुल मिला के एक बहुत अच्छा और मिसाली कदम पाकिस्तानी फार्मर्स के लिए और पाकिस्तान की गॉड इंडस्ट्री के लिए उठाया गया है। ये शॉर्ट वीडियो में थोड़े टाइम में हम चाहेंगे बहुत सारे वो सवालात जो आप सब लोगों के हैं वो क्लियर हो सकें। तो हम अपनी वीडियो का आगाज़ अपनी दाईं जानब से मैं करूँगा। तो मेरी दाईं जानब पे हसन शाह साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो आप मेरे व्यूवर्स को अपना तारुफ करवाइएगा और बताइएगा कि आप फार्मिंग किस पर्पस पे कर रहे हैं। हाफ़िज़ साहब, मेरा नाम हसन है जी। लाला मूसा से अपना ताल्लुक़ है। गोटलैंड फार्म के नाम से एक फार्म है हमारा जी, बकरियों का। आपको पता है, आप तशरीफ़ भी लाए हैं। तो वहाँ पे हम तकरीबन 8-9 साल हो चुके हैं और हमारे काम करने का एक ही मकसद है, वो है सिर्फ दूध हासिल करना बकरियों से। अदील भाई भी जो है ना, इनसे बड़ी पुरानी अपनी इस्लाम दुआ है। तो अब पता नहीं, ये मेरे हिसाब से इन्होंने मुझे देख के मैसेज किया था पहली बार या मैंने इन्हें देख के किया, मुझे याद नहीं। अच्छा, लेकिन जब भी हमारा एक दूसरे से रब्ता हुआ तो हम दोनों दूध पे काम कर रहे थे। अदील भाई ऐसे ही शायद। बिल्कुल। तो अपना मकसद पहले दिन से यही है कि दूध पे काम किया जाए, क्योंकि मैंने जो पूरी दुनिया में देखा है, मतलब इतना घूमा तो नहीं लेकिन यूट्यूब पे देखा है कि बकरियां जो है वो दूध के लिए पाली जाती हैं और भेड़ें जो हैं वो गोश्त के लिए पाली जाती हैं। तो हमारे पाकिस्तान में तरक्की पजीर मुल्क है, तो यहाँ पे क्योंकि ये दूध होता है ज़रा थोड़ा सा लग्जरी स्टाइल, महंगा आइटम है, महंगी आइटम, तो आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जब अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो उसकी मार्केट नहीं बन पाई। तो इसलिए यहाँ पे लोगों को ये बात अजीब लगती है कि बकरी का दूध भी किसी काम आता है। हालांकि बकरी का दूध ही काम आता है। असल में शीप जो होती है, भेड़ और बड़ा जानवर, ये इसका गोश्त इस्तेमाल सारी दुनिया में होता है। बकरी का भी होता है, लेकिन असल काम जो उसका है वो डेयरी यानी मतलब वो दूध देना होता है। पाकिस्तान में क्योंकि कुर्बानी की जाती है तो इसलिए यहाँ पे उस मकसद के लिए भी जानवर पाले जाते हैं। कौन सी नस्ल की बकरियां हैं? हमारे पास अमृतसरी नस्ल की बकरियाँ हैं। सही। अच्छा सर, अदील साहब से मैं पूछना चाहूँगा कि सर अदील साहब, आपने माशाल्लाह बहुत सारे ममालिक का विज़िट किया है, तो टॉप के कौन से ममालिक हैं गॉड फार्मिंग के? आप समझे कि वैसे तो पाकिस्तान नहीं तो हर बकरियों से इंस्पायर हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है ना। हम ब्रीड में अगर मिल्क में देख लें हमारे पास कोई अच्छी ब्रीड नहीं है, अगर हम वो मीट में देख लें तो सबसे टॉप के ममालिक आप बता सकते हैं कि कौन से हैं जो गॉड फार्मिंग में अपना नाम पैदा किए हुए हैं? बिल्कुल, जज़ाकल्लाह आप लोग आए यहाँ पे और इस चीज़ के लिए। सबसे पहले तो मैं इस बात से थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा। मेरे ख्याल से यहाँ भी लोकल ब्रीड में भी पोटेंशियल है बहुत। ठीक है, अक्सर लोग समझते हैं कि ये इंपोर्टेड ब्रीड्स पे काम कर रहे हैं, तो लोकल ब्रीड बहुत अच्छी है, सिर्फ राइट माइंड और विजन नहीं मिला उसको। उस विजन से बहुत कम गिने चुने लोग हैं जिनने काम किया और कर रहे हैं इंडस्ट्री में। मैं बोलूँगा शायद 0.1% भी नहीं है। हसन भाई और आमिर भाई इस बात को से एग्री करेंगे। अगर उस लेवल का काम किया जाए उन पॉइंट्स के हिसाब से, मेरे कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में है लेकिन इंटरनेशनल लेवल तक बिल्कुल बिल्कुल। अब इंटरनेशनल लेवल पे क्योंकि स्पेशलाइज ब्रीड्स बन गई तो वो उस चीज़ में डेफिनेटली वो आगे होगी। जैसे हमारी लोकल ब्रीड ज़्यादातर पे डुअल पर्पस हैं, तो इंटरनेशनल ब्रीड्स जो सबसे बेस्ट दुनिया में पाई जाती हैं गोट्स में, वो साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और
यूएसए में। सही है। ये 3 ममालिक गोट्स के लिए बेस्ट है। अगर हम कैटल की बात करते हैं तो यूएस और ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, बट अच्छा। गोट्स में साउथ अफ्रीका का भी बहुत बड़ा नाम है, खासतौर पे बोर गोट्स, कालाहारी रेड गोट्स जो यहाँ पे फार्म पे मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने अब जो गॉड्स में जो इम्प्रूवमेंट लाने के लिए सेमन लेके आए हैं, जो जेनेटिक में तब्दीली के लिए, वो कौन कौन सी बकरी हैं, उनके नाम क्या क्या हैं, और उनका पाकिस्तान की कौन कौन सी ब्रीड से आप क्रॉस करवाएंगे? बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें हम गोट प्योर फार्म्स प्राइमरीली 5 ब्रीड्स पे काम कर रहे हैं अलग अलग। ठीक है, गोट में हम काम कर रहे हैं बोर गोट पे, ठीक है, जो कि एक मीट पर्पस गोट है। कालाहारी रेड पे अगेन साउथ अफ्रीकन मीट पर्पस ब्रीड है। सैनन गोट्स पे जो कि स्विस डेयरी गोट है, ठीक है, स्विट्जरलैंड की। और शीप में हम 2 ब्रीड्स पे काम कर रहे हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलियन वाइट शीप है, टैटिकील की जेनेटिक्स, और साउथ अफ्रीकन डॉर्पर। तो इन 2 ब्रीड्स, तो ये प्राइमरी फोकस है हमारा 5 ब्रीड्स पे। वजह क्या है? असल सवाल ये आता है कि इन ब्रीड्स पे काम करने का वजह ये है कि इनका जो फीड कन्वर्जन रेशियो है वो एक्सेप्शनल है। कोई इस बात को शायद बिलीव नहीं करे। इस वक्त हसन भाई, हमें भाई, ये जानवर सारे साइलेज पे हैं। लोग साइलेज एक टैबू बना हुआ है पाकिस्तान में, बकरियों को नहीं खिला सकते। आज गोट फार्मिंग पाकिस्तान में इतनी कॉस्ट हाई होगी उसकी कि ग्रेजिंग वाले के अलावा यहाँ सब फार्मर्स मौजूद हैं, रियलिस्टिकली अच्छी प्राइस पे बल्क क्वांटिटी पे नहीं बेच सकता। मेरा लोगों से और फार्मर से वो है कि मैं बोलता हूँ आप 10 लाख का बेचो, 15 लाख का बेचो, 20 लाख, मुझे कोई एतराज़ नहीं उससे। बट आपकी कॉस्टिंग ऐसी होनी चाहिए कि आप मीट पर्पस में भी बेचो तो आप प्रॉफिटेबल हो। सही है। तो वो चीज़ करने के लिए आपको जेनेटिक्स चाहिए, और उन जेनेटिक्स हासिल करने के लिए इस जानवर में वो जेनेटिक्स है, जेनेटिक कैपेसिटी है कि मेल नॉर्मल फीड पे 6 दांत का मेल 120 kg, 140 kg, 150 kg। मेरा विजन अलग है थोड़ा सा, और ज़रूरी नहीं है कि एक बंदे का विजन डिफरेंट हो। जैसे हसन भाई का डेयरी में तो वो गलत है या मैं सही हूँ, 3 लोग भी अलग अलग विजन के साथ सही हो सकते हैं, बट आपका विजन स्ट्रेट होना चाहिए। मेरा जो विजन है वो मीट ऑन डेयरी है, यानी कि डेयरी फार्म से मिल्क से आपके कैश फ्लोज निकलने चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान में एक अल्लाह ने बहुत बड़ी कुर्बानी मार्केट दिया है, तो मैं बोलता हूँ भाई आप उसको भी टैप इन करो। तो इसी वजह से मेरे पास मीट ब्रीड भी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ और मैं लोगों को क्या इनकरेज करता हूँ, ये बकरियाँ जितनी महंगी हैं, हर बंदा फीमेल और मेल नहीं ले सकता, नहीं कर सकता। तो आप एक अच्छे मेल में इन्वेस्ट करेंगे और वो जेनेटिक्स आपकी पूरे फार्म में ट्रांसलेट होंगी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई सैनन से क्रॉस ब्रीडिंग करता है, उसकी पूरे फार्म की डेयरीनेस बढ़ेगी और इंक्रीज होगी। ऐसे ही अगर कोई मीट पर्पस या कुर्बानी के लिए काम करना चाहते हैं तो वो ब्रीडर्स मेरे से बोर ले जाते हैं, और उनको टापरियों के साथ, बीतल के साथ, मक्की चीनी, उनका वेट गेन फैक्टर, मतलब उनके डबल मीट की प्राइस फैच होती है ना, सेम 3 महीने 4 महीने के बच्चे पे। तो असल सक्सेस तो फार्मर का है ही है जी। अगर हम उनका क्रॉस करवाते हैं गुलाबी से, तो गुलाबी दूध देने में तो पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह एक अपना रखती है नाम, लेकिन साथ वो मीट में भी हमारे लिए फिजिबल हो जाए। नहीं, इस बात को समझें, हमने स्पेशलाइज ब्रीड बनानी है। अच्छा, हमने डुअल नहीं बनानी। डुअल नहीं। अगर हमने गोश्त यही मैं समझना चाह रहा हूँ। अगर हम गोश्त की तरफ जाएंगे तो फिर हम दूध की तरफ नहीं जाएंगे। बिल्कुल। अगर हम उसी में से दूध वाले जानवर भी निकाल सकते हैं, लेकिन फिर वो सैनन के साथ जाएंगे, फिर वो इधर मीट वाली। हमने स्पेशलाइज ब्रीड बनानी है। ये विवाद, ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर, मकसद है ये इस गैदरिंग का यही है कि ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। जैसे शाह साहब का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ये डेयरी मिल्क, गॉट मिल्क पे ये फार्मिंग कर रहे हैं, सर का भी सेम है। और तीसरा बंदा अगर कोई पाकिस्तान में मीट पे करे तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और वो उस साइड पे जाए, दूध वाले जानवर हो, दूध वाला फार्मर दूध वाली साइड पे जाए, और जो बंदा जिस चीज़ पे इन्वेस्टमेंट करे उसको उसके मुकम्मल टोटल 100% नताइज मिल सकें। बेसिक में इस फार्मिंग का और इस मेले का और इस जमा होने का और माशाल्लाह इस लॉन्चिंग का मुख्तलिफ ब्रीड पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ इंटरनेशनल लेवल की अच्छी जेनेटिक वाली ब्रीड्स यहाँ पे लाने का मेन मकसद क्या है? अच्छा सर, अब लास्ट पे व्यूअर्स को बताइएगा कि कोई भी बंदा इस सर्विस से कैसे मुस्तफ़ीद हो सकता है, क्या उसको मिल सकता है, कैसे मिल सकता है और क्या मिलेगा? देखें, एक तो ऑप्शन ये है कि जिस तरह हमारे पास फीमेल्स की वैल्यू होती है हर फार्म पे, मेल जो होते हैं वो ख़ास मिकदार में अपने रखने होते हैं, बाकी आपने सेल आउट करने होते हैं। तो एक तो वो अपॉर्चुनिटी जैसे दिल भाई बता गए कि आप एक मेल बक लेके अपने हर्ड को इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा, हमारा कॉन्टीन्यूसली कंसिस्टेंटली जो रजिस्टर्ड एनिमल्स हैं वो आया करेंगे, प्री बुकिंग्स हुआ करेंगी। आप दुनिया के किसी भी अच्छे से अच्छे फार्म का अगर एनिमल लेना चाहेंगे तो आप वो यहाँ से प्री बुकिंग करवा के अपना रजिस्टर्ड एनिमल ले सकेंगे। सही, बहुत शुक्रिया सर आपका भी। सर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक लंबा सफ़र भी करना है। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी भी वजह, आई होप कि आपको हमारा आज का ये सेशन पसंद आया होगा। आप मज़ीद भी अपने सवालात कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नए वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।